नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री बोले, मुफ्त की पर्ची को संभाल कर नहीं रखते लोग, इसलिए लगेंगे 10 रुपये। अस्पतालों में पर्ची बनाने के एवज में लोगों को अब 10 रुपये यूजर चार्ज चुकाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने आज सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अभी किसी भी अस्पताल में पर्ची शुल्क शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही पर्ची बनाने के 10 रुपये शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर शांडिल्य ने तर्क दिया कि मुफ्त की पर्ची को लोग संभाल कर नहीं रखते, जिससे डॉक्टरों को भी समस्या पेश आती है। पर्ची बनाने के 10 रुपये लगेंगे तो लोग पर्ची को संभाल कर रखेंगे। लड़भड़ोल में सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली हिमाचल की दुर्दशा देख होता है दुख। लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज लड़भड़ोल तहसील क्षेत्र का पहली बार दौरा किया। इस अवसर पर जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और भाजपा मंडल लड़भड़ोल के सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। विधायक प्रकाश राणा ने कंगना रनौत को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम स्थल पर अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ रही। अपने संबोधन में कंगना रनौत ने कहा कि जब वो बॉलीवुड में सक्रिय थी तब भी हिमाचल आने के लिए तरसती रहती थी। उन्होंने पहाड़ी बोली में अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद लोगों से मिलने और क्षेत्र का दौरा करने की अपनी उत्सुकता भी जाहिर की। बता दें कि इस दौरान कंगना प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज्य में हिमाचल प्रदेश की हालात बेहद बिगड़े हुए हैं और अपने प्रदेश की यह दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार मंडी की महिलाओं का नाम खराब कर रही है। कंगना ने चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को मंडी, खासकर जोगिंद्रनगर से मिली बढ़त के बाद ऐसा सबक मिला है कि वो दोबारा यहां से चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेगी। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि प्रदेश की जनता ने एक सामान्य बेटी को संसद भेजा है। उन्होंने कहा कि जब वो लोकसभा में बैठकर किसी मुद्दे पर बटन दबाकर अपना समर्थन देती हैं तो उन्हें अपने हिमाचल की जनता और इस देवभूमि की बहुत याद आती है, जिन्होंने उन्हें यह सम्मान दिया है। नारकंडा में रेड पर नहीं बनी बात तो सोलन में चिट्टा बेचने आया था हरियाणा पुलिस का हेड कांस्टेबल। सोलन में 157 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार हरियाणा के हेड कांस्टेबल और उसके साथी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी खाकी की आड़ में जिला शिमला में काफ़ी समय से चिट्टा सप्लाई करता था, यहां तक कि वो हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु समेत 3 पुलिस नाकों को बिना रोक टोक पार कर शिमला पहुंच जाता था। इस बार जब वो सप्लाई लेकर नारकंडा पहुंचा तो कम दाम मिलने पर उसने यहां सप्लाई नहीं दी। यहां से वो वापस आया और सोलन में चिट्टा सप्लाई करने पहुंचा, लेकिन सोलन पुलिस से बचना मुश्किल हो गया। पुलिस ने दोहरी दीवार के पास हेड कांस्टेबल समेत उसके साथी को दबोच लिया। वहीं पुलिस के अनुसार 2 अप्रैल को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोहरी दीवार के समीप खाकी वर्दी पहने प्रदीप कुमार पुत्र मांगेराम निवासी तहसील कलायत जिला कैथल हरियाणा और उसके साथी मोहित पुत्र सुशील कुमार निवासी कलायत जिला कैथल को 157 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से आईएएस हरिकेश मीणा को अग्रिम जमानत मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे कोर्ट, इनके एमडी रहते हुए चीफ इंजीनियर ने की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी एवं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी। कोर्ट ने हरिकेश मीणा को पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। अब यह मामला 9 अप्रैल को दोबारा सुना जाएगा। चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामला, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले सीबीआई को जांच सौंपे सीएम, यही समय की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुख्यमंत्री को चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। यही समय की मांग और नैतिकता का तकाजा भी है। जब विमल नेगी के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार की जांच को उन्होंने खारिज कर दिया है, तो मुख्यमंत्री को यह मामला सीबीआई को सौंपने में क्या परेशानी है।
आम आदमी को महंगाई का झटका, घरेलू गैस सिलेंडर हुआ महंगा। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर और उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर में 50 रुपये प्रति सिलेंडर तक की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार यानी आज वितरण कंपनियों की ओर से रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों को दोनों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। फैसले के अनुसार सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का भाव 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी। दृष्टिबाधित संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की, सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश दृष्टिबाधित संघ के सदस्यों ने आज राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दृष्टिबाधित छोटा शिमला पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दृष्टिबाधित सड़क पर बैठे रहे। इस कारण कुछ देर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग कर सड़क के किनारे कर वन वे ट्रैफिक शुरू करवाया। यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीएम बोले, केंद्र का है प्रोजेक्ट, प्रदेश सरकार के हाथ में कुछ नहीं। आंदोलनरत वोकेशनल ट्रेनर्स आज मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना दुखड़ा सुनाया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वोकेशनल शिक्षा केंद्र का प्रोजेक्ट और इसकी फंडिंग केंद्र से होती है। प्रोजेक्ट में नियुक्तियां भी केंद्र द्वारा ही की जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के हाथ में कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके केंद्र सरकार से इस मामले पर बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वोकेशनल ट्रेनर्स को आश्वासन दिया कि उनकी पॉलिसी में किस तरह से काम हो सकता है, इस बारे केंद्र से बात की जाएगी। राज्य सरकार से जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। ट्रेनर सरकार से हरियाणा की तर्ज पर उन्हें सोसाइटी में लाने की मांग कर रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश विद्युत बोर्ड में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड के कार्यों को सुचारू संचालन के लिए HPSEBL में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में HPPTCL के अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में HPSEBL के कई अधिकारी ऊर्जा निदेशालय, HPPCL और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन अधिकारियों को 30 अप्रैल तक संबंधित स्थानों में स्थायी रूप से समायोजित होने का विकल्प दिया जाए। इसके बाद जो पद रिक्त रहेंगे उन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी ताकि बोर्ड का कार्य बेहतर ढंग से चल सके। तो ये रही दिन भर की खास खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।